नमस्कार साथियों, ए वाई फाई ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम गुप्तकाल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो एसएससी, रेलवे या जो अदर स्टेट का एग्जाम, किसी प्रकार का एग्जाम हो, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे किसी प्रकार की परीक्षा क्यों ना हो। यह इस चैनल पर 10वां पार्ट है जी के जीएस का। यदि आपने इनसे पहले 9 पार्ट को अभी तक देखा नहीं है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट आपके लिए आई बटन में ऊपर मिल जाएगी। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिया हुआ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर लें, जिससे आपके लिए लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आप इस वीडियो को सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे वो भी इस वीडियो को देख सकें। इसमें हम गुप्तकाल से संबंधित जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज को फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मेहरौली में जंग रहित लोह स्तंभ किसने स्थापित किया? मेहरौली में जंग रहित लोह स्तंभ है जो किसने स्थापित किया था, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था। ऐसे स्टेनोग्राफर जो ग्रेड COD का एग्जाम हुआ था उसमें ये ऑप्शन दिया हुआ था, गुप्त, बी था सातवाहन, सी था मौर्य, डी था कुषाण। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। मेहरौली स्तंभ, मेहरौली में जंग रहित लोह स्तंभ किसने स्थापित किया था? गुप्त ने स्थापित किया था। यदि हम इसमें देखें, जो मेहरौली का जो लोह स्तंभ है, यह गुप्त शासक जिनका नाम क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। ठीक। यदि एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले, इसी क्वेश्चन के माध्यम से एक क्वेश्चन और बनता है, मेहरौली में जो जंग रहित लोह स्तंभ है इसमें किस शासक के विजयों का उल्लेख मिलता है, या आपसे ये पूछ ले किस शासक के विजयों का उल्लेख मिलता है इस मेहरौली जंग रहित लोह स्तंभ में, तो उनका नाम क्या है? चंद्र नामक, इसका चंद्र नामक शासक के विजयों का उल्लेख मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था, उसका नाम बताना है। वह गुप्त राजा कौन है जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? आपको याद रखना है, विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, उसका नाम क्या है? उस राजा का नाम किसने की थी, उसका नाम बताना था। यह पदवी किसने धारण की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही एक दूसरा नाम और है, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही क्या कहा जाता है? विक्रमांक कहा जाता है। यदि आपसे पूछ ले चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का नाम, इसका चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का नाम यदि आपसे पूछ ले तो उनकी माता का नाम क्या है? दत्त देवी इनकी माता का नाम है। तो यदि आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इस सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को ही गुप्त काल का स्वर्ण स्वर्ण युग माना जाता है। इस चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को ही गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। इससे कई क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो जुड़े हुए हैं लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? यदि चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? ये ऑप्शन था, समुद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी राणा गुप्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी क्वेश्चन कराया था इससे ऊपर वाला, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, विक्रमादित्य के नाम से। ठीक, इसके नाम से, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे, गुप्त काल के चांदी के सिक्के को हम क्या कहते थे? ए था दीनार, बी रुपयक, सी सात शतमान, डी करसापन। इसका राइट आंसर क्या हो जाता? बी इसका राइट आंसर हो जाता है, रुपयक। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे हम? रुपयक कहते थे। चांदी के सिक्कों को हम रुपयक कहते थे। यदि आपसे पूछ ले एग्जाम में, एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें, सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता है? सोने के सिक्के को हम क्या कहते थे? दीनार कहा जाता था। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राज कवि था?
जो हरिसेन है वह इन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राजाओं में से किसका राज कवि था, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था। ए ऑप्शन दिया हुआ था अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी था चंद्रगुप्त, डी था हर्षवर्धन। चलो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता समुद्रगुप्त। हरिसेन किस राजा, हरिसेन समुद्रगुप्त राजाओं में से राजा का राजकवि था। इसका समुद्रगुप्त राजा का राजकवि था। यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले हरिसेन के बारे में और यदि हम जानकारी लें, यदि आपसे पूछ ले जो इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की, इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी, तो किसने की थी, हरिसेन ने ही उसकी रचना की थी। यदि आपसे पूछे समुद्रगुप्त के बारे में और जानकारी यदि आपसे पूछे, समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को ही क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। यदि आपसे समुद्रगुप्त के बारे में और यदि एग्जाम में पूछ ले, समुद्रगुप्त ने ही अश्वमेध मेधकर्ता की उपाधि धारण की थी। किसकी, अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण करने वाला राजा कौन था, समुद्रगुप्त था। यदि आपसे यदि आपसे और पूछे समुद्रगुप्त के बारे में, यदि एग्जाम में पूछ ले कि इसे समुद्रगुप्त को ही हम क्या कहते हैं, कविराज भी कहा जाता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कविराज किसे कहा जाता है, किस राजा को कहा जाता था, तो इसका आंसर क्या हो जाता, समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता था। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, एक ही क्वेश्चन आपको मिस नहीं होने चाहिए। सभी क्वेश्चनों को आप बारी बारी देखें, जिससे आपके लिए जीके का प्रत्येक पार्ट है जो कंप्लीट हो सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था। क्वेश्चन को दोबारा समझिए। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था। ये 4 ऑप्शन दिए होते हैं, अरबों द्वारा, हंगेरियाइयों द्वारा, हुनों द्वारा और तुर्कों द्वारा। ये सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट एग्जाम में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हुनों द्वारा। किसके द्वारा, हुनों द्वारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्न में किन के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। निम्न में किन के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। ये ऑप्शन दिया होता है मौर्यों के, बी था नंदों के, सी गुप्तों के, डी चोलों के। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्तों के। इसके गुप्तों के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। ये किस प्रकार से हम जान सकते हैं, तो समुद्रगुप्त था, जो राजा समुद्रगुप्त थे, उन्होंने जो सिक्के चलाए थे उन कुछ सिक्कों पर उसे वीणा वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। इस पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, किसके द्वारा, समुद्रगुप्त राजा को सिक्कों पर। इस प्रकार ये गुप्तों के गुप्त सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसे, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, अपनी विजयों के, इसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये ऑप्शन था स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त को, सी ब्रह्म ब्रह्मागुप्त को, डी दिया होता है समुद्रगुप्त को। चलिए बताइए इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और यह भारत का नेपोलियन की संज्ञा किसने दी, जो भारत का नेपोलियन कहने वाला समुद्रगुप्त को किस इतिहासकार ने कहा था। ये आपसे यदि एग्जाम में पूछ ले, यदि आपसे ये एग्जाम में पूछ ले, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विसेंट स्मिथ ने ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है। ए ऑप्शन दिया होता है चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी बिंबिसार, डी अजातशत्रु। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी समुद्रगुप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे? 4 सिक्के दिए हुए थे। सोने, बी चांदी, सी ऑप्शन था तांबा, डी था लोहा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोना। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था? जो प्रसिद्ध गुप्त संवत है, इन चारों ऑप्शन में से किस वर्ष में शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। 319 ईस्वी में, 600 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, या 57 ईस्वी में? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 319 ईस्वी में। इसमें 319 ईस्वी में गुप्त संवत शुरू किया गया था। ठीक, इसी 319 ईस्वी से एक क्वेश्चन और बन के आता है, जो चंद्रगुप्त फर्स्ट है, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के जिसका राज्यरोहण हुआ था, उसकी तिथि भी क्या है? 319 ईस्वी उसकी तिथि है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? जो इलाहाबाद स्तंभ है उसके शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं, ये आपसे पूछा गया था। ए ऑप्शन था हर्ष, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी समुद्रगुप्त विक्रमादित्य। बताइए इन चारों में से क्या आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा समुद्रगुप्त। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? जो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है वह किसने बनवाया था, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन दिया हुआ था महासेन, बी वीरसेन ने, सी विष्णुसेन ने, डी हरिसेन ने। ये 10+2 का एग्जाम होता है एसएससी का 2015 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को बनवाया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? तो पंचतंत्र है उसकी कथाओं का संकलन किसने किया था? तो ए ऑप्शन दिया तो वाल्मीकि ने, बी वेदव्यास ने, सी विष्णु शर्मा ने, डी तुलसीदास ने। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? विष्णु शर्मा ने किया था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मेघदूत का लेखक कौन है? जो मेघदूत है उसका लेखक कौन है? मेघदूत किसने लिखी थी, किसके द्वारा लिखी गई थी, आपसे पूछा गया था। पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऑप्शन दिया होता है हुमायूं कबीर, बी था खुशवंत सिंह, सी था बाण भट्ट, डी था कालिदास। तो बताइए चारों में से ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा। मेघदूत का लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? डी। ये तो आपको पता होगा मेघदूत का लेखक कौन है? डी कालिदास। जिसने भी डी ऑप्शन बताया उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के जो शेक्सपियर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं कालिदास, जिसे हम गुप्तकालीन विभूति, उन्हें हम गुप्तकालीन विभूति कहते हैं। यदि हम कालिदास की और पुस्तकों की बात करें, जो प्रमुख कृतियां है, अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सी? अभिज्ञान शाकुंतलम। उसकी प्रसिद्ध कृति हैं कुमार संभव, मेघदूत एक हो, यह है ये तीसरी, एक है रघुवंश। इस प्रकार से उन्होंने कई किताबें वो किया था। मेघदूत का लेखक कौन है? कालिदास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? ये ऑप्शन था, ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर था सी, चार्वाक। क्या कौन कौन चिकित्सक नहीं है? चार्वाक चिकित्सक नहीं है, और ये 3 चिकित्सक थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक
धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में धन्वंतरि ने अपना परामर्श दिया था। तो ये किसके चिकित्सक थे? ये आयुर्वेदाचार्य थे, आयुर्वेद के चिकित्सक थे। ठीक, यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले जो इसके चंद्रगुप्त द्वितीय के जो प्रमुख विद्वानों के नाम यदि आपसे पूछे तो विद्वान थे, एक था कालिदास, बेताल भट्ट, वराहमिहिर, वररुचि, अमर सिंह, शंकु, घटकपर आदि। ये धन्वंतरि इसमें शामिल था, ये थे इसमें। तो आपसे इस क्वेश्चन पूछा गया धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दिया था। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। वराहमिहिर थे, वराहमिहिर कौन? वराहमिहिर थे एक एस्ट्रोनॉट, बी एक स्पेस शटल, सी एक पावर स्टेशन, एक प्राचीन खगोलविद। ये आपसे पूछा गया जो वराहमिहिर थे ये किस कार्य से प्रसिद्ध थे? अभी आपको बताए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। तो इसका बताइए वराहमिहिर कौन थे? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है किससे संबंधित थे वो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक प्राचीन खगोलविद थे जिसे हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। जो अजंता की गुफाएं हैं वो किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? ये ऑप्शन था गुप्त, बी कुषाण, सी मौर्य, डी चालुक्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता गुप्त काल में। जो अजंता की गुफाएं किसके काल में निर्मित की गई थी? गुप्त काल में निर्मित की गई थी। तो ये थे आज के क्वेश्चन गुप्त काल से संबंधित। जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए बताया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें जिससे आपके लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपके लिए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।